लिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिअराज महबूब रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात किरामी, मैं आपके सामने क्या बात करूं, कौन सा मौजू छेड़ूं, समझ नहीं आ रहा। मैंने सिर्फ एक आयत की तिलावत की है, कोशिश कर रहा हूं इसी पर कुछ देर आपके सामने लबकुशाई करूं। इसलिए मैंने ये आयत की तिलावत की है कि आखिरी पहर है, और अगर कोई अल्लाह से करीब होना चाहता है, अल्लाह की मारिफत को हासिल करना चाहता है, तो यही पहर है कि वो अपने बिस्तर से उठकर रब के हुजूर जाकर अपने माथे को रब के सामने झुकाकर आंसू की लड़ियां बहाकर अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रब के सामने इल्तिजा करे। रब्बा, तूने मुझे पैर दिया चलने के लिए, तूने ज़बान दी बोलने के लिए, तूने आंखें दी हैं दुनिया की चमक दमक सरक पलक को देखने के लिए, तूने नाक के अंदर सूंघने की शक्ति दी है खुशबू और बदबू में तमीज करने के लिए, तूने सुनने की शक्ति दी है कान के अंदर, तूने दुनिया की बातों को समझने के लिए दिमाग अता कर दिया, तूने जिंदा रहने के लिए धड़कता दिल दे दिया, जमीन की छाती फाड़कर तूने अनाज पैदा किया, आसमान के सीने को चीर कर तूने बारिश की कतरात को जमीन पर उतारा। मौला, ये सारी नेमतें तू देता रहा हालांकि हम बेनमाजी रहे। ए अल्लाह, तू सारी नेमतें देता रहा हालांकि हम सूदखोर रहे। रब्बा, तू ये सारी नेमतें देता रहा हालांकि माँ बाप का मैं नफरमान रहा। रब्बा, ये सारी नेमतें देता रहा हालांकि आजान की आवाज़ों को सुनकर तेरे सामने मैं न झुका। रब्बा, ये तेरा एहसान है, आज मुझे अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है। ऐ रब्बा, तू मुझे माफ कर दे। रब कहता है, मैं ऐसे बंदों को अपनी रिजा का परवाना दे दिया। हज़रात किराम, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना हर मुसलमानों की अव्वलीन जरूरत है। अगर आप अल्लाह से प्यार करोगे तो अल्लाह भी आपसे प्यार करेगा। चले इसी पर दो चार बातें आपके बीच रखना चाहिए। हो सकता है कि ये कबूलियत का वक्त है, ये बात कबूल हो जाए, मेरी भी जिंदगी, आप लोगों की भी जिंदगी में थोड़ा इनकलाब आ जाए। लोगों, हमने आरज़ी मोहब्बत को सब कुछ समझा, आरज़ी मोहब्बत जो खत्म होना है, आरज़ी मोहब्बत जिसका कोई वजूद नहीं है, उस मोहब्बत को हमने सब कुछ समझा। रब की मोहब्बत जो जमीन पर भी और मरने के बाद आसमान पर भी हमें मिलना है, वो मोहब्बत मोहम्मद अरबी का जो दुनिया से लेकर के आखिरत तक हमें हासिल होना है, उसके बारे में किसी ने गौर व फिक्र न किया। बुजुर्गों, आपको मालूम है ना कि आपने सुना होगा अल्लाह 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। सुने भाई, सुने हैं आप लोग? अच्छा, मैं कुछ देर बात कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ? पीछे वाले लोग बताएं, कर सकते हैं कुछ देर? 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है आपके इमाम साहब ने, आपके मौलाना साहब ने, है ना, मौलाना अकबर साहब ने और साहब ने सुनाया। क्यों भाई? मैं कहता हूँ हकीकत है ये। अगर अल्लाह 70 माओ से ज्यादा प्यार न करता तो मामला बहुत खराब हो जाता हम सब के लिए। वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, वो माँ जिसने खून की शक्ल में दूध पिलाया, वो बाप जिसने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए अपने घर को छोड़कर मुहाजिर की जिंदगी गुजारा, अगर उसका बेटा नाफरमान हो जाए, बाप की बात ना माने, इज्जत एहतराम ना करे, बाप बरजस्ता ये जुमला कहता है, तू मान जा
वरना तुझे घर से भगा दूंगा। फिर नहीं मानता, बाप इज्जत को छालने में लगा पड़ा है। बाप फिर उसे धमकी देता, मान जा, जायदाद से बेदखल कर दूंगा। बार बार गलतियां करता है। एक वक्त आता है कि बाप सबके सामने यह जुमला कह बैठता है कि तू मेरा नाफरमान हो चुका, मेरी इज्जत का ख्याल तूने ना किया, इसलिए हम तुझे अपने घर से निकालते हैं। जरा देख तो सही, ए अररिया शहर वालों, जरा देखो तो सही उस रब को। दिन में 5 वक्त आपको रब बुलाता है, आप अज़ान की आवाजों को सुनने के बावजूद भी रब के दर पर आकर सजदा नहीं करते, फिर भी रब जमीन पर चलने दे रहा है। जी, अगर अल्लाह 70 माओ से ज्यादा प्यार न करता, कोई बेनमाजी जमीन पर न चल पाता। रब 70 माओ से ज्यादा प्यार न करता, कोई सूदखोर जमीन पर न चल पाता। अगर अल्लाह 70 माओ से ज्यादा प्यार न करता, अल्लाह का बागी को जमीन पर रहने का कोई हक न था। जमीन रब से कहती है, ऐ रब्बा तू गफूर है, तू करीम है, तू हन्नान है, मन्नान है, मेहरबान है। ये तेरा बंदा जिसकी पूरी जिंदगी गुनाहों में लिथड़ी है, तू इसे हिसाब नहीं देता, लेकिन इसके गुनाहों की बोझ उठाओ के हम तक चुके, मुझे इजाजत दे मैं फटूं, इसे अपने अंदर समोलूं और इसके जिस्म के चूरा चूरा बना दूं। उस वक्त में मेरा रब हमारी तरफ से, आपकी तरफ से कहता है, ऐ ज़मीन अगर ये तेरा बंदा है, जा तेरी जो मर्जी सो कर ले, अगर ये मेरा बंदा है जुबान बंद रख, मैं जानू मेरा बंदा जाता। उस रब से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। हाँ, ये तो मोहब्बतें पर 2-4 बातें कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अल्लाह की तारीफ हमदो सना में कि अल्लाह कहता है, मेरा बंदो जमीन से लेकर के आसमान तक 18,000 मखलूकात को मैंने बनाया, और सारे मखलूकात की सरदारी का ताज ऐ इंसान तेरे सर पे सजाया। कहता मेरे बंदो अगर तुझे मेरी मोहब्बत को देखना हो, जब मैंने तुझे बनाने का इरादा किया था, तो फरिश्तों ने जिन्होंने कहा था क्यों ऐसे बंदों को पैदा कर जो तेरे खाएगी जमीन पर, पिएंगे ये तुम्हारी हर कुछ को ये इस्तेमाल करेंगे, फिर भी तेरे शुक्र के नगमे इसकी जुबान पर ना होगा। मेरे रब ने हमारे और आपकी तरफ सुने जवाब दिया था, ऐ फरिश्तों अपनी जुबान को बंद रख, क्योंकि मैं जितना अपने बंदों से प्यार करता 18,000 मखलूकात में मैं किसी से उतना नहीं करता। फरिश्तों ने कहा, फरिश्तों से कहा, फरिश्तों तुझे गुमान है अपनी इबादत पर, रियासत पर, बंदगी पर, जिक्र अस्कार पर, ऐ फरिश्तों तुझे गुमान है अपने सुजूद पर, क़याम पर, लेकिन याद रख तेरी इबादत पर, रियासत पर, सुजूद पर, क़याम पर, जिक्र अस्कार पर मुझे कोई फख्र नहीं, क्योंकि मैंने तुझे खाने से पाक रखा, मैंने तुझे पीने से पाक रखा, मैंने तुझे ईमानी बीमारी से पाक रखा, मैंने तुझे शादी ब्याह से पाक रखा, मैंने तुझे माँ बाप की खिदमत से पाक रखा, बीवी बाल बच्चों की टेंशनों से पाक रखा, दुनिया की चिंताओं से पाक रखा, सोने और जागने से पाक रखा। ऐ फरिश्तों तेरा काम ही है मेरी इबादत करना, तेरा काम ही है मेरी रियासत करना, तेरा काम ही है मेरा जिक्र करना, मेरे बंदे को देखना। बीवी बाल बच्चों का टेंशन उसे होगा, माँ बाप की खिदमत का टेंशन उसे होगा, कमाने का टेंशन उसे होगा, बीमारी बीमारी का टेंशन उसे होगा, दुनिया की सारी जंजालों में पड़ा होगा, लेकिन जब मस्जिद की मीनारों से अय्याल सलाह की आवाज आएगी, सारी की टेंशनों पर लात मार के मेरे घर पे आएगा, सुभान रब्बिल आला कहकर मेरी अजमत का इकरार करेगा। फरिश्तों याद रखना, अगर ये सारी टेंशनों को पीछे छोड़कर मेरे दर पर आकर अपने माथे को जमीन पे रखकर सुभान रब्बिल आला कहकर मेरी असमत का इकरार करेगा, तो ए फरिश्तों उस वक्त में मेरे बंदे का मकाम तुझसे भी बड़ा हो जाएगा। बताओ उस रब से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मोहब्बती पर बात करें तो सुबह हो जाएगी, लेकिन आप लोग शहर वाले हैं, अक्लमंद हैं, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे, ज्यादा आपको समझाने की मैं जरूरत महसूस नहीं कर रहा हूं। बुजुर्गों
अल्लाह इतना प्यार हमसे कर रहा है, तो बताओ हमें अल्लाह से प्यार करना चाहिए? एक दफा हाथ उठाकर रब के सामने हाथ उठा करके बोले करना चाहिए ना? अल्लाह बड़ा मजा आ रहा है, जरा और तू बता तू कितना प्यार करता है। अच्छा लग रहा है सुनने में? रब से ही पूछे ना हम, और बताना। मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों ना अच्छा लगा? इस इलाके का महबूब जिससे लोग प्यार करता है असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आया करते हैं। बड़े दीवाने हैं यहाँ के नौजवान। अगर वो भरे मजमा में किसी की तारीफ कर दे तो सीना चौड़ा हो जाएगा कि इसने मेरी तारीफ की है। अरे मेरा रब मेरी और आपकी तारीफ करता तो मेरा सीना चौड़ा क्यों नहीं होगा? जरा रब करीम बता तो सही, तू मुझसे और कितना प्यार करता है? कहता मेरा बंदा सुनना चाहता है तो सुनता जा, मैं तुझे बताते जा रहा हूँ। जब मैंने जमीन को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ से कुन का इशारा किया, फैकुन बन के तैयार हुआ। जमीन में खजाने छुपाने चाहे, लफ्ज़ से कुन का इशारा किया, छिप के तैयार हुआ। जमीन पर नबातात और जमादात को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ से कुन का इशारा किया, बन के तैयार हुआ। जमीन पर कीड़े मकोड़ों को और जानदारों को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ से कुन का इशारा किया, बन के तैयार हुआ। ऊंचे ऊंचे पहाड़ को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ से कुन का इशारा किया, बन के तैयार हुआ। सातों आसमान को बनाने चाहे, लफ्ज़ से कुन का इशारा किया, बन के तैयार हुआ। अर्श कुर्सी लौह कलम को बनाने चाहे, लफ्ज़ से कुन का इशारा किया, बन के तैयार हुआ। सूरज को, चांद को, सितारे को बनाने चाहे, लफ्ज़ से कुन का इशारा किया, बन के तैयार हुआ। जिन्नातों को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ से कुन का इशारा किया, नूर आग के शोलों से पैदा हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हज़रत मौलाना महबूब आलम मज़ाहिरी कहता है जब मैंने फरिश्तों को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ से कुन का इशारा किया, फैकुन आग के शोले से पैदा हो गया। ऐ मेरे बंदो मेरी मोहब्बत को तुझे देखना है, देखता जा। मैं इस बात पर कादिर था, ऐ बनी नौ इंसान, मैं कहता कुन ऐ बनी नौ इंसान, फैकुन तू भी हो जाता। लेकिन जमीन से आसमान तक जो 18,000 मखलूकात को मैंने बनाया है, ये सारी कायनात में बात कैसे सबको पता चलता कि सारी कायनात से ज्यादा अगर मुझे किसी से प्यार है तो हजरत इंसान से है। अरे रब्बा बता तो सही, तूने सारी कायनात उनके जरिए बनाया, मुझे कैसे बनाया? रब कहता है मेरे बंदो सुन, अगर सुन सकता है सुन। जब तेरी बारी आई, खलक़तुहू बियदैया, जब तेरी बारी आई, खलक़तुहू बियदैया, मैंने अपने हाथों से और प्यार से तुझे बनाया। किसी के मुंह से सुभान अल्लाह नहीं निकला। हजारों का मजमा हो, उस बीच से किसी को उठाकर कोई स्टेज पर ले आए और उसको इज्जत और इकराम दे, कितना अच्छा लगेगा ना। रब आपसे कह रहा सारी मखलूकों का हो जा होता गया, तेरी बारी है। बोले ना ना, पूरी कायनात को बताना है कि मैं अपने इस बंदे से कितना प्यार करता हूं। मैंने अपने हाथ से और प्यार से अपने बंदे को बनाया और सजाया। आगे फरमाया ऐ मेरे बंदो सारी कायनात बनाया, फिर दोबारा किसी की तरफ नजर इल्तिफात मैंने किया नहीं, घूम के मैंने किसी को देखा नहीं, मैंने किसी की तारीफ किया नहीं। लेकिन ऐ मेरे बंदो जब तेरी बारी आई, तेरे तारीफ किए बगैर मैं रहा नहीं, तेरी तारीफ के बगैर रहा नहीं। आसमान बनाया, तारीफ नहीं किया। सूरज चांद सितारे बनाए, तारीफ ना किया। हूर और मलाइका को गिलमा बनाए, तारीफ ना किया। कोयल और बुलबुल बनाए, मैंने तारीफ ना किया। फूलों की पत्तियां और उसकी महक मैंने पैदा की, तारीफ ना किया। लेकिन मेरे बंदे जब तेरी बारी आई, तारीफ के बगैर मैं रहा नहीं। अल्लाह तूने मेरी तारीफ कैसे की? रब कहता है मेरे बंदे सिर्फ तेरी तारीफ नहीं, मैंने कसमें उठा के कहा। वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मेरा रब सिर्फ कह देता वही काफी था, लेकिन मेरे रब ने कहा नहीं, कसमें उठा के कहा। तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, तूर सीना की कसम, ऐ हबीब तेरे शहर मदीना की कसम, लक़द ख़लक़नल
खलक़ल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को कायनात की हर चीज से ज्यादा खूबसूरत बनाया। तो जो अल्लाह इतना प्यार करे उसका बंदा ऐसी ऐसी गलतियां करे, ये मुमकिन है क्या? है मुमकिन, हाँ, लेकिन याद रखना मोहब्बत एक तरफा नहीं होता। होता है क्या? मोहब्बत एक तरफा होता है क्या? कोई लड़का किसी से मोहब्बत करे, करना नहीं, ये भी हराम है। मैं मिसाल देने के लिए, और लड़की उससे मोहब्बत करती ही नहीं, वो रिश्ता चलेगा क्या? उसका बंधन, वो बंधन में बंधेंगे क्या? एक तरफा मोहब्बत नहीं चलता। रब हमसे मोहब्बत कूट कूट के करता है। ये मोहब्बत उसी वक्त कामयाब होगा जब आप भी कायनात की हर चीज से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाए, वरना फिर क्या होगा? रब ने खुद फरमाया, अगर मैं तुझसे मोहब्बत कर रहा हूं और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो याद रख, याद रख, याद रख, फिर मैं भी तुझे धुतकार देता हूँ, जा जलील हो जा, मर जा कप जा, फिर मैं तेरा पुरसान हाल नहीं होता। आज वही हालात हमारी है लोगों, आज हमारी मसाजिद तोड़ी जाए, मदरसों को ईंट तोड़ दिए जाए, उलमा को जेल के सलाखों में डाल दिए जाए, 3 तलाक का बिल लाया जाता हो, या ये मस्जिद और मदरसे के जो मामलात है या लिंचिंग के मामलात है, ये सारे मामलात इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने हमसे मोहब्बत किया, हमने अल्लाह से वफा नहीं किया। अल्लाह से हमने वफा नहीं किया। वफा करो, वफा करना होगा। क्यों इसलिए वफा करना होगा? जब सारी कायनात तेरे साथ छोड़ देने है ना, वही रब करीम और उसी रब के महबूब पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन आपसे वफा करेगा। एक आयत पढ़ देता हूं। मैं तो सोचा था कि इसी आयत पर कुछ देर गुफ्तगू करूं, लेकिन एक और आयत इसमें ऐड कर रहा हूं ताकि और बात आपको सही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कुरान में रब करीम ने फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शाअनुन युगनीह। इंसान किससे मोहब्बत कर रहा है आज की दुनिया में? बीवी से, बच्चों से, दोस्त से, अहबाब से, अपने कारोबार से, अपने माल से, जमीनों जायदाद से, दुनिया से, इसी से मोहब्बत है ना। रब ने बता दिया, जिस चीज के लिए तूने रब को भुलाया, रब के खिलाफ आलम बगावत को तूने बुलंद किया, रब के अहकामात को तुमने छोड़ा, याद रख एक वक्त आएगा, याद रख एक वक्त आएगा और वो वक्त मैदान हश्र का होगा। अल्लाह तुझे बख्शना चाहेगा और अल्लाह तुम्हें एक मौका देगा। वो मौका क्या होगा? ऐ मेरे बंदे, पूरी जिंदगी तूने गुनाह की है, मैं तुझे मौका दे रहा हूँ, अगर तूने ऐसा कर लिया तो तेरे सारे गुनाहों पे कलम फेर दिए जाएंगे और तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इंसान खुश हो जाएगा, कहेगा रब्बुल आलमीन बता तो सही कौन सा मौका है? रब कहेगा, जा अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त से, अपने अहबाबी, बाल बच्चे, माँ बाप, सबके पास चला जा, सिर्फ एक नेकी लेके आ, तेरा रब तुझे जन्नत में भेजेगा। तेरा रब जन्नत में भेजेगा। इंसान बड़ा खुश हो, इंसान बड़ा खुश हो। भाई एक नेकी की बात है यार, एक नेकी की बात। मैंने तो अपने लोगों पर इतने एहसानात कर रखे हैं, एक किया सैकड़ों मांगेंगे दे देगा। मैंने अपने बच्चों के लिए ना जाने कैसी कैसी कुर्बानियां दी, मैंने अपनी बीवी के हर ख्वाहिशात को पूरा किया, मैंने माँ बाप के हर तकाज़े को पूरा किया, मैंने उनके लिए हलाल को हलाल नहीं, हराम को हराम नहीं, हराम को हराम नहीं, हलाल को हलाल नहीं हमने समझा। एक या 10 भी मांगे मिल जाएगा, आएगा। देखिए चोट कैसा लगता है, आएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि, सबसे पहले भाई के पास जाएगा। मैं समझ रहा हूं आप लोगों की दिक्कत को, खत्म कर रहा हूं इसके बाद, जज़ाकल्लाह। वो अपने भाई के पास जाएगा, बाबू
बाबू तुझे पढ़ाने के लिए मैंने क्या क्या मेहनतें नहीं की। जज़ाकल्लाह। बाबू मैंने तुझे पढ़ाने के लिए क्या क्या मेहनतें नहीं किया। आज तेरा भाई एक नेकी दे दे, सिर्फ एक नेकी दे, तेरा भाई जन्नत चला जाएगा। वो ऐसे मुंह फेरेगा कहेगा ओए तू कौन है, मैं नहीं जानता, मेरे खुद के लाले पड़े, तू कौन है, ये कुरान कह रहा, मैं नहीं कहता। वहां से व उम्मी ही, सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप का है या नहीं है? सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप का। माँ के पास आएगा, माँ तेरा दुलारा, तेरा लाडला, तेरा प्यारा, तेरा चुन्ना मुन्ना आज एक नेकी के बिना पर जहन्नम में चला जाएगा। ऐ माँ तू वही है जिसने 9 महीने पेट में रखा, ऐ माँ तू वही है जिसने दर्द को सहा है, ऐ माँ तू वही है जिसने खून की शक्ल में 2.5 साल तक दूध पिलाया, ऐ माँ तू वही है जब तू गरीब होती थी मैं रात में पेशाब कर देता, ठंडी का वक्त होता तू मुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती थी और खुद पेशाब के बिस्तर पर लेट जाती थी। ऐ माँ तू वही है, अगर मैं रोता था तू मेरे रोने को देखकर बेकरार हो जाती थी, तड़प जाती थी। आज ऐ माँ तेरा दुलारा, ऐ माँ तेरा प्यारा बेटा सिर्फ एक नेकी के बिना पर जन्नत में चला जाएगा। ऐ माँ तुझसे भीख मांगता हूँ, तू मुझे एक नेकी दे। कहेगा ओए तू कौन है? या फिर जैसे चोर पुलिस को देख के भागता है वैसे तेरी माँ तुझे देख के भागेगी। अल्लाह क्या समझ रखा है? समूह के पैसे उठाए जा रहे हो, खाए जा रहे हैं। क्या समझ रखा है? किसी के पैसे मार ले रहे हो। क्या समझ रखा है? हलाल और हराम की तमीज नहीं। क्या समझ रखा है? किसी की जमीन दबा लिया। और क्या समझ रखा? जब खेत गए तो दूसरे का आड़ छांटने लगा। सारे रिश्ते मुंह फेर दे। रब टीस पहुंचाएगा, तूने इन्हीं के लिए मुझसे बगावत किया था, तूने इन्हीं के लिए, यही बच्चे, यही भाई, यही माँ, यही बाप, यही बीवी जो कहती थी सातों तक जन्म तेरी साथ नहीं छोड़ती, आज देख मुझे एक नेकी देने से भी इनकार चली गई। यही दुनिया की हकीकत है। सारे रिश्ते कच्चे धागे की तरह टूट कर बिखर जाना है। अल्लाह और उसका रिश्ता मजबूत है, उससे इंशाअल्लाह मोहब्बत करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। अब ये बात ये नहीं है कि जो लोग नेक है, बच्चा नेक है, उसके माँ बाप नेक है तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन जिसने पूरी जिंदगी गुनाहें की है उसके लिए मामला था। इसलिए लोगों मैंने ये बयान मैंने इसलिए आपके सामने की क्योंकि कोई मौजू मैं शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि वक्त ही नहीं था कि मैं कोई मौजू शुरू करता। मेरे जहन में ये एक आयत अचानक बैठे बैठे आए, मैंने आपके सामने ये बातें रख दी है। लोगों ये आखिरी पहर है, आओ अल्लाह से रिश्ता मजबूत करोगे इंशाअल्लाह। हाँ अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो, यही रिश्ता काम आने वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता मजबूत करो, यही रिश्ता काम आने वाला है। जब सब साथ छोड़ जाएंगे वहां भी मोहम्मद रसूलुल्लाह काम आएंगे कि नहीं आएंगे? इस पर एक जुमला और ले लें ताकि बात पूरी तरह से आपके सामने वाज़ेह हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आपसे इतना प्यार करता है, जब कयामत कायम होगी और ये सूरज 2.5 मील पे लाके रख दिया जाएगा और इंसानों के गुनाहों की वजह से खोपड़ियां, जैसे हमारी माँ बहनें चावल बनाती है तो कैसे वो पानी उबलते हैं, वैसे इंसानों की खोपड़ी उबल रही होगी। इंसान ये सोचेगा सबसे ज्यादा अजाब हो रहा है, सब मशवरा करेंगे, अरे चलो नबियों के पास जाके कहेंगे अल्लाह मिज़ान अदल कायम करे, जो फैसला होने का होगा हो जाएगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आदम के पास जाएंगे, आप आदम, आपको तो अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, आप जन्नत में रहे, बहुत परेशान है, अल्लाह से इल्तिजा करे। ना ना ना, आज अल्लाह क़हारियत और जब्बारियत के आलम में है। आज मेरी मजाल नहीं कि रब सबके सामने मैं ठहर सकूं, जा किसी और के पास। ये कभी नूह के पास जाएगा, कभी उज़ैर के पास, कभी सुलेमान के पास, कभी यहया के पास, कभी इब्राहिम के पास, कभी इस्माइल के पास, कभी मूसा के पास, कभी ईसा के पास, सब इनकार कर जाएगा। आज मेरी मजाल नहीं कि मैं रब के सामने ठहर सकूं, क्योंकि रब क़हारियत और जब्बारियत के आलम में है। एक तरफ से आवाज आई, घबराता क्यों? बोलो सुभान अल्लाह। एक तरफ से आवाज आई, घबराता क्यों है? अपने उम्मती को, वो नबी नौजवानों जो मगरबी तहजीब के गुलाम बन चुके हो, सुन लो
हीरो तेरा मोहम्मद अरबी है। वो कहेगा सारी उम्मती को लेके चलेगा रब के हुजूर जाते ही सजदे में सर, सजदे में सर, सुनिए गौर से सुनिएगा, सजदे में सर। देखिए मैं तसल्सल में बात करूंगा, आपको समझ नहीं आएगी, गौर से सुनिएगा तो समझ में आएगा। सजदे में सर आका अलैहिस्सलाम रखेंगे, 7 दिन 7 रात तक आका अलैहिस्सलाम सजदे में सर रखे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन फरमाएंगे मोहम्मद सर उठा, सर उठा, मांगता क्या है दिया जाएगा। ऐ मोहम्मद अब सर झुकाने की जरूरत नहीं। कभी तूने मक्का की गलियों में सर झुकाया, कभी हरम में तूने सर झुकाया, कभी तूने गारे हीरा गारे सौर में सर झुकाया, कभी मदीना की गलियों और बाजारों में सर झुकाया। ऐ मोहम्मद तूने हमेशा मेरी इबादत की है, आज सर झुकाने की जरूरत नहीं। सर उठा, मांगता क्या है दिया जाएगा। सर उठाते उठाते मेरे नबी की जो जुबान पर होगी या रब्बी, फातिमा का सवाल नहीं, नवासे हसन हुसैन का सवाल नहीं, दामाद अली का सवाल नहीं, 11 बीवियों का सवाल नहीं, आज उनके सामने कुछ सवाल हमारे आका रख रहे हैं। सर उठाते हैं अल्लाह मेरे उम्मती को तू माफ कर, मेरी उम्मती को क्या कर दे। वो उम्मती जो सुबह शाम नबी की सुन्नतों का जनाजा निकालने वाला, वो उम्मती जो शादी ब्याह में नबी की सुन्नतों को कचरे में बहाने वाला, वो उम्मती जिसकी जिंदगी नबी के खिलाफ बगावत में गुजर रही है, उस उम्मती के लिए मेरा नबी अल्लाह से आज इल्तिजा कर रहा है। अल्लाह कहेगा ठीक है, शिफात कुबरा का हक आपको दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा ठीक है, शिफात कुबरा का हक दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा करें महबूब आप मेरे अर्श के दाई जानिब आकर मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बैठे। ऐ लोगों मैं गांव का नाम नहीं जानता, जहांगीर नगर वालों जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना, अपने ईमान को जगा के यहाँ से जाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम बन के इस मजलिस से उठना, अपने हर गुनाहों से तौबा कर लेना, नबी की सुन्नतों को सीने से लगा लेना। वो मोहम्मद अरबी को जब आका अल्लाह कहेगा आ मेरे अर्श के दाई जानिब मेरे पास बैठ, तुम्हें शिफात कुबरा का हक है, तुझे जिसको चाहो लेकर के जन्नत में दाखिल कर दो। मेरा नबी अर्श पर बैठेंगे नहीं, बल्कि एक हाथ का टेक लगा के खड़े हो जाएंगे। ए अल्लाह आपने हुक्म दिया, मैंने मान लिया, लेकिन मैं उस वक्त तक नहीं बैठता जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जन्नत में दाखिल ना हो जाए। बताओ उस नबी से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।